हेलो दोस्तों, माई सेल्फ शैलेंद्र सिंह फ्रॉम लॉजिक फ्रो इन्फो सिस्टम। हम लोगों ने अभी अभी रिसेंटली अपना एक चैनल स्टार्ट किया है और इस चैनल में हम लोग जो अब एक पूरा का पूरा मॉड्यूल या पूरा का पूरा एक कोर्स का कंटेंट लेके आए हैं, जिसको आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। उस कोर्स का नाम है ओ लेवल। ओ लेवल आप जानते हो कि गवर्नमेंट वैकेंसीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आजकल जितनी भी वैकेंसीज आ रही हैं सभी वैकेंसीज में कंप्यूटर की नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए। मतलब एक आप कह सकते हो कि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर। एक कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। सो आपको पता है कि कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज या गवर्नमेंट संस्था में या गवर्नमेंट जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी में ओ लेवल को बहुत ही ज़्यादा ओ लेवल को मान्यता प्रदान की गई है। क्यों क्यों प्रदान की गई है? ताकि जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर हो वो किसी भी तरह से उसको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। इसीलिए आप देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें ओ लेवल को कंपलसरी कर दिया गया है। काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में इसको लिया जाता है, जैसे ARO हो गया, ठीक है। और अभी रिसेंटली एक एग्ज़ाम होने वाला है कंप्यूटर की टीचिंग से रिलेटेड है, उसमें भी ओ लेवल को मांगा गया है। जिसमें पहले ए लेवल था, अभी उसमें ए लेवल हटा के ओ लेवल मांगा गया है। वो जल्दी अभी रिसेंटली फॉर्म आएगा आपका, ठीक है, जनवरी में आने वाला है यूपी में। सो ओ लेवल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो गया है गवर्नमेंट वैकेंसी में। सो उसी से रिलेटेड हम लोग आज की ये ट्रेनिंग अपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ओ लेवल के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि गवर्नमेंट जितने भी एग्जाम्स होते हैं मैक्सिमम एग्जाम्स में ओ लेवल को रेफर किया जा रहा है। ओ लेवल जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो गवर्नमेंट संस्थाएं हैं वो मांगती हैं कि आपको ओ लेवल होना चाहिए, और काफ़ी सारे एग्जाम्स में इसको कंपलसरी कर दिया गया है। ओके, सो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग नाउ। सो ये जो मेरी जो ये वीडियो है ये ओ लेवल के ही जो भी वहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट है पाइथन प्रोग्रामिंग, जिसका कोड नंबर है M3R5। ये अभी लेटेस्ट ओ लेवल में ऐड किया गया है, ठीक है। सो ये अभी लेटेस्ट जो सिलेबस आया है नीलिट का जो सिलेबस आया है उसी सिलेबस में ये एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट है पाइथन प्रोग्रामिंग, और उसी से रिलेटेड मेरी ये ट्यूटोरियल सीरीज है। और आगे चल के हम और भी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं लाइक एज वेब डिज़ाइनिंग है, आपका IoT है, AI है, तो उन पे भी वीडियो लाएंगे। तो अभी के लिए हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करते हैं। सो सब फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि बेसिकली ओ लेवल में है क्या क्या। तो यहाँ पे देखिए जो नीलिट का सिलेबस है उसमें हमारे एक कुछ मॉड्यूल कोड है M1R5, M2R5, M3R5, M4R5, M5R5, M6R5। ये मॉड्यूल कोड है और इन कोड के अकॉर्डिंग आपका सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस। ये हमारे नेटवर्क और बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड एक एग्जाम होगा आपका, ठीक है, जो 100 मार्क्स का होगा। दूसरा एग्जाम वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग से रिलेटेड है जो 100 मार्क्स का होगा। तीसरा एग्जाम आपका प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन। तो हमारी जो ट्यूटोरियल सीरीज है वो इसी मॉड्यूल पे है, प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन। इसी मॉड्यूल के हम लोग अभी ट्यूटोरियल स्टार्ट करने जा रहे हैं। 1 बाय 1 वीडियोस आती रहेंगी, उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा तो आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। ओके, जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ये भी 100 मार्क्स का है। M4R5 एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स का पेपर होगा, ये भी 100 मार्क्स का है। M5R5 ये प्रैक्टिकल होता है। जितने भी आप चारों पेपर दोगे उन्हीं चारों पेपर में से प्रैक्टिकल्स आते हैं, तो वो प्रैक्टिकल का एक पूरा पेपर बना दिया गया 100 मार्क्स का। और लास्ट में एक प्रोजेक्ट सबमिट होगा 100 मार्क्स का। तो टोटल मैक्सिमम मार्क्स 500 का होगा। और यहाँ पे पासिंग परसेंटेज भी लिखी हुई है कि अगर आपकी 50 से लेस देन आती है, मतलब 100 में 50 से लेस देन तो आप फेल हो। 50 to 54% है तो D ग्रेड आता है, 55 to 64 है C ग्रेड है, एंड 65 74 B ग्रेड, एंड 75 to 84 A ग्रेड, एंड 85 एंड ओवर S। तो ओवरऑल आपने यहाँ पे देखा कि क्या स्ट्रक्चर है। तो ये हमारा जो ओ लेवल का सिलेबस है ये पूरा का पूरा यहाँ पे सिलेबस है। बहुत ज़्यादा डेप्थ में जानने के लिए आपको सिलेबस का नीचे लिंक दे दिया जाएगा, आप लिंक पे क्लिक करिएगा, आपको पूरी डिटेल मतलब ब्रीफ में डिटेल वहाँ पे मिल जाएगी आपको। ओके, सो ये हमारा नीट का सिलेबस था। अभी नेक्स्ट देखते हैं कि क्योंकि हमें पढ़ना है M3R5 जो हमारा है प्रोग्रामिंग एंड पाइथन सॉल्विंग थ्रू पाइथन। तो हम लोग इसी के मॉड्यूल्स देखेंगे कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखेंगे इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की प्रोग्रामिंग में क्या क्या है और प्रोग्रामिंग होती क्या है, क्योंकि बहुत से ओ लेवल्स के ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये भी नहीं पता है कि प्रोग्रामिंग क्या होती है और कैसे करते हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग होगा। देन आफ्टर एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम। तो आज जो हम लोग बात करेंगे वो इन्हीं दोनों टॉपिक्स पे बात करेंगे। तीसरा है इंट्रोडक्शन टू पाइथन और फोर्थ वन है ऑपरेटर, एक्सप्रेशन एंड पाइथन स्टेटमेंट, सीक्वेंस, डेटा टाइप्स, फंक्शंस, फाइल प्रोसेसिंग, मॉड्यूल्स, नमपाई एंड बेसिक्स। तो नमपाई का बेसिक्स है। तो ओवरऑल यहाँ पे एक आप कह सकते हो कि एक शॉर्ट में मैंने मेन हेडिंग दी है, बट इनके अंदर भी बहुत सारा कंटेंट है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। और मैं बता दूं ओ लेवल का सबसे टफेस्ट पेपर यही होने वाला है, ठीक है। तो इसको आप अगर आप चाहते हो इजी से क्लियर करना तो आप ये ट्यूटोरियल सीरीज पूरी फॉलो करिए 1 बाय 1 और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मेरी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा जा सके और लोगों तक पहुंच सके और मुझे भी वीडियो बनाने में अच्छा लगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है पहला, वो हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। तो अगर मैं प्रोग्रामिंग के इंट्रोडक्शन की बात करूं तो उसमें कोई इंट्रोडक्शन की बात नहीं है। आप नॉर्मल एक कैलकुलेटर देख लीजिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक कैलकुलेटर बना दूं तो नॉर्मल यहाँ पे मैंने एक कैलकुलेटर बनाया लाइक दिस, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बटन बने होते हैं कुछ 1 2 3 4 5 समथिंग, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे 2 + 3 करना है। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 2 पे क्लिक करूँगा, 2 यहाँ आ जाएगा। देन आफ्टर मैं प्लस पे क्लिक करूँगा तो प्लस यहाँ आ जाएगा। देन आफ्टर मैं 3 पे क्लिक करूँगा, 3 यहाँ आ जाएगा। फिर आप क्या करते हो, इक्वल प्रेस करते हो तो आपको क्या मिल जाता है, 5 मिल जाता है। तो अब आप थोड़ा सा सोचिए, सोचेंगे क्या कि आपने 2 और +3 किया और =2 किया। तो कैलकुलेटर हमारी एक मशीन है जिसके पास कोई भी दिमाग नहीं है, तो उसको कैसे पता कि हम 3 + 2 अगर करेंगे तो 5 आ जाएगा, उसको कैसे पता, मशीन को कैसे पता। तो यही चीज होती है प्रोग्रामिंग में कि हम क्या करते हैं, नॉर्मल एक प्रोग्राम, हमारे पास बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, मे बी आप लोगों में से कुछ जानते होंगे कुछ नहीं जानते होंगे, लाइक एस जावा, पाइथन, नोड जेएस, बहुत सारी होती हैं। एडवांस लेवल में बहुत सारी लैंग्वेजेस आ गई हैं, पीएचपी है, डॉटनेट है। पीएचपी डॉटनेट तो पुरानी हो गई हैं, बहुत सारी एडवांस लेवल की भी लैंग्वेजेस हैं, तो उन्हीं में प्रोग्राम किया जाता है। तो बेसिकली यही चीज है कि मशीन को कैसे पता 2 + 3 जैसे हम इक्वल करेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इस इक्वल पे एक प्रोग्राम लिखा जाता है कि अगर ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि num1 में एक वैल्यू है, तो मैंने num1 में क्या लिया होगा, 2 लिया होगा और उस num1 को यहाँ दे दिया होगा, मतलब num1 = 10, या यहाँ पे आप 2 कर सकते हो। सपोज कर लीजिए num1 में 2 आ गया और num2 में 3 आ गया, और फिर मैंने एक प्लस ऑपरेटर किया और उसके बाद मैंने एक वेरिएबल, आप इसको वेरिएबल कह सकते हो, जैसे मैथ्स में लिखते हैं A = 10, B = 20, तो आप ऐसे भी लिखते हो, उसी तरह से यहाँ भी होता है। और ये मैंने एक प्रोग्राम बना लिया और उस प्रोग्राम को मैंने =2 पे लोड कर दिया मशीन में। अब क्या होगा, जब भी आप यहाँ पे एक बटन एंटर करोगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी इस num1 में, और जैसे आप दूसरा बटन एंटर करोगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी num2 में। तो जैसे ही आपने 2 वैल्यूज ले ली और आपने उसको एक तीसरी वैल्यू, तीसरे वेरिएबल में दोनों वैल्यू को ऐड करके डाल दिया, और उसके बाद आपने =2 पे सम को प्रिंट करा दिया, तो जो वैल्यू ऐड हुई थी वो इस सम में आई होगी और इस सम को ऐड कर दिया। सो प्रोग्रामिंग की नीड इसीलिए आती है ताकि हम मशीन पे काम कर सके, मशीन को अपने इंस्ट्रक्शन दे सके, ताकि हमारी मशीन हमारे अकॉर्डिंग काम कर सके। अब मशीन की एक्यूरेसी, ये सारी चीज़ें होती हैं, बहुत हाई एक्यूरेसी बहुत हाई होती है मशीन की, कभी भी गलत नहीं देती है क्योंकि उसको आपने लॉजिकली बनाया होता है। ओके, सो आप ये कह सकते हो इस तरह के प्रोग्राम्स को हम लोग मशीन में लोड करते हैं, इसीलिए हमें प्रोग्रामिंग की नीड हुई। अब प्रोग्रामिंग की नीड हुई मगर हम लोग डायरेक्ट प्रोग्राम कभी भी नहीं करते हैं। तो अभी हम लोग सपोज कर लेते हैं कि हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लॉजिक बनाते हैं। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 3 5, तो आप बताइए नेक्स्ट नंबर क्या होगा, सोचिए। तो नेक्स्ट नंबर आपने क्या किया, आपने बताया 7, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन 2 वैल्यूज, 2 का डिफरेंस है दोनों वैल्यूज के बीच में, तो नेक्स्ट में भी 2 का डिफरेंस है, तो थर्ड में भी 2 का डिफरेंस होगा। यह आपने एक लॉजिक बनाया।
इसी तरह से कभी भी हम कोई प्रोग्राम करते हैं तो उसका सबसे पहले एक लॉजिक क्रिएट करते हैं कि भाई इसमें हम करेंगे क्या क्या, और उसके बाद उस लॉजिक को हम लोग प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए ये प्रोग्राम है छोटा सा, प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर उसको हम मशीन पे लोड करते हैं। ओके, सो जो आप लॉजिक बनाते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो लॉजिक बनाते हो दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम, उसे ही हम लोग कहते हैं एल्गोरिथम। तो बेसिकली अगर मैं यहीं पे बात करूं कि मान लीजिए मेरा घर, मैं पहले मुझे मेरे घर जाना है ऑफिस से, और मेरे ऑफिस के रास्ते में 2 रूट होते हैं, ठीक है, 2 रूट है या 2 मोड़ है, आप रूट ना कहो आप मोड़ कह दो, 2 मोड़ है, एक लेफ्ट है एक राइट है। तो अब मैं क्या करूंगा, तो मैं मुझे इसका कॉन्सेप्ट लिखना है, मुझे इसका लॉजिक बनाना है, तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा कि बंदा उठा, क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये मैं एक प्रोग्रामेटिकली लॉजिक बना रहा हूँ, कोई प्रोग्राम नहीं लिख रहा हूँ, मैं अपनी एक जनरल वे में एक एल्गोरिथम बना के रख रहा हूँ, और उसके बाद उसी एल्गोरिथम को हम लोग प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्टार्ट, ठीक है, जो भी बंदा था वो स्टार्ट हो गया, अब वो क्या होगा, वो चलना शुरू करेगा, तो वॉक, ठीक है। अब वॉक के बाद आगे उसको सबसे पहले लेफ्ट मुड़ा, टर्न लेफ्ट, मैंने लिखा यहाँ पे टर्न लेफ्ट, ओके, देन आफ्टर वॉक, ओके, फिर मैंने लिखा टर्न राइट, ओके, मैं यहाँ पे टर्न राइट लिख देता हूं, और यहाँ पे मैंने लिख दिया देन वॉक। अब मैं अपने घर पहुंच गया हूं, सो मैं यहाँ पे कर दूंगा स्टॉप। तो ये मैंने एक लॉजिक बनाया, अब मैं क्या करूंगा, इसको एक प्रोग्राम में इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। सो ये जो मैं अभी प्रोग्रामिंग पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को प्रोग्रामिंग के बारे में भी कुछ भी नहीं पता होगा, बट मैं अभी यहाँ पे सिर्फ एक लॉजिक बनाया कि मुझे अपने ऑफिस से घर जाना है, तो घर जाने के लिए मैंने एक छोटा सा बहुत ही शॉर्ट में एक एल्गोरिथम लिखा कि मैं स्टार्ट करूंगा ऑफिस से, वॉक करूंगा, देन आफ्टर सबसे पहले टर्न लेफ्ट मिलेगा तो मैं टर्न मुड़ूंगा, देन आफ्टर वॉक करूंगा, ठीक है, उसके बाद मैं टर्न लेफ्ट करूंगा और फिर वॉक करूंगा और फिर मैं स्टॉप कर दूंगा। कितनी देर स्टॉप करूंगा वो डजंट मैटर है, मैं एक शॉर्ट में आपको डिटेल दे रहा था। ओके, सो यही हमारी एक एल्गोरिथम हो गई। तो ये हमारी एक एल्गोरिथम हो गई ऑफिस टू होम। ओके, सो इसी टाइप से हम लोग एल्गोरिथम बनाते हैं। अब मैं ले चलता हूं आपको अपनी पीपीटी पे, जहां पे हम लोग देखेंगे एल्गोरिथम के बारे में, ठीक है। आई होप कि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, वरना आपको बोरियत होने लगेगी। ओके, सो वीडियो हमारी ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, दैट्स इट। तो ओके ओके, सो ये तो मैंने बता ही दिया था। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले आता हूँ, तो ये देखिए एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम पहले देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए द वर्ड एल्गोरिथम मीन्स प्रोसेस और सेट ऑफ रूल्स टू बी फॉलोड इन कैलकुलेशंस और अदर प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑपरेशंस। दैट मीन्स कि एल्गोरिथम मीन्स क्या होता है, एक प्रोसेस और सेट ऑफ रूल्स, मतलब एक प्रोसेस है या सेट ऑफ रूल्स हैं, जैसे मैंने बताया था ना लेफ्ट टर्न और राइट टर्न, तो सेट ऑफ रूल्स टू बी फॉलोड इन कैलकुलेशन। तो वहां पे आप नंबर को भी, जैसे मान लीजिए 2 नंबर को ऐड करना है घटाना है, बट वो मैंने एक जनरल वे में, एक लेमैन में आपको बता दिया था कि कैसे करते हैं, ठीक है। मगर यहाँ पे आप कैलकुलेशंस को भी वहां पे आइडेंटिफाई करते हो, अभी बताऊंगा मैं कैसे। और अदर प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑपरेशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब कोई भी प्रॉब्लम है, सबसे पहले उसको हम एक सेट ऑफ रूल्स में डिफाइन कर लेंगे कि भाई ये प्रॉब्लम है तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए, बाद में उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। जैसे घर है, मैप बनाते हैं पहले, उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्रामिंग में करेंगे, मगर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, उसकी एल्गोरिथम बना के रख लेंगे। ओके, देन आफ्टर देयरफॉर एल्गोरिथम रिफर्स टू अ सेट ऑफ रूल्स, मतलब एल्गोरिथम क्या होती है, एक सेट ऑफ रूल्स को रिफर करती है या इंस्ट्रक्शंस, जैसे मैंने बताया ना लेफ्ट मुड़ो फिर राइट मुड़ो, तो सेट ऑफ रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस दैट स्टेप बाय स्टेप डिफाइन, जिनको हम स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करते हैं हाउ अ वर्क इज टू बी एग्जीक्यूटेड अपॉन इन ऑर्डर टू गेट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट, मतलब वो कैसे वर्क करेगा, जो भी बंदा था वो ऑफिस से स्टार्ट हुआ, उसके बाद उसको वॉक किया, लेफ्ट मुड़ा, फिर वॉक किया, फिर राइट मुड़ा, देन आफ्टर स्टॉप। सो वर्क इज टू बी एग्जीक्यूटेड अपॉन इन ऑर्डर, एक ऑर्डर में
एग्जीक्यूट होगा, जैसे 1 बाई 1 लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर वॉक किया, गेट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट, और उसके बाद वो अपने घर पे पहुंच गया। सो इट इज अवर एक्सपेक्टेड रिजल्ट। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इन केस अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले, जो भी क्वेरी होगी जल्द से जल्द रिसॉल्व की जाएगी। ओके, देन आफ्टर आप यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हो। हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हमने इनपुट लिया, सेट ऑफ रूल्स, ऑब्टेन द एक्सपेक्टेड आउटपुट, मतलब हमारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, ठीक है, उसका जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो हमें कौन देगा, एल्गोरिथम। देन आफ्टर गेट द आवर आउटपुट। ओके, सो हमारा आउटपुट हमें मिल जाएगा। हम इनपुट दिए, हमारी एल्गोरिथम यहाँ पे लगी हुई है, एल्गोरिथम ने बताया कि भाई बंदा ऑफिस से छूट गया है, तो अब उसको कहाँ कहाँ जाना है, कैसे क्या काम करना है, वो मैंने यहाँ पे रूल डिफाइन कर रखा है। तो उसके बाद लास्ट में क्या होगा, अपने आउटपुट पे पहुंच जाएगा। सो आई होप कि एल्गोरिथम समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग वीडियो को एक बार फिर से देखिए, आई थिंक आपको समझ में आएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो मैं उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हो सकता हो ये क्वेश्चन भी आपको मिल जाए पाइथन में, व्हाट इज एल्गोरिथम, ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे आता है, तो आपको एल्गोरिथम के बारे में लिखना है और ये डायग्राम बना देना है। देन आफ्टर आपको अब मैं ले चलता हूं कि एल्गोरिथम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो यहां पे आइए, देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है नाउ। सो किसी भी एल्गोरिथम को बनाने के लिए हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हर एल्गोरिथम के। तो सबसे पहले हमारे पास वेल डिफाइंड इनपुट होना चाहिए। जैसे मैंने कहा एक बंदा है, ठीक है, वो ऑफिस से घर जाएगा, तो ऑफिस हो गया, बंदा हो गया, तो ये हमने एल्गोरिथम में दिया कि भाई एक बंदा है, वो हमने उस बंदे को एल्गोरिथम में दे दिया। तो हमारे पास वेल डिफाइंड इनपुट होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद, या फिर मैं आपको ऐसे भी समझा सकता हूं, सबसे पहले आप चलो मैं आपको एक 2 नंबर का एल्गोरिथम दिखाता हूं। यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे एक एल्गोरिथम बनी हुई है। स्टेप 1 है स्टार्ट, ओके, देन आफ्टर डिक्लेयर वेरिएबल्स num1 num2 एंड सम। 3 वेरिएबल इसलिए लिए हैं कि एक नंबर 1 नंबर 2 और दोनों को सम करेंगे, एक वेरिएबल में डाल देंगे। ओके, तो ये देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, देन आफ्टर रीड वैल्यूज num1 एंड num2, मतलब num1 और num2 में जो भी वैल्यू पड़ी हो, जैसे यहाँ पे 10 20 पड़ा हुआ था, उसको रीड करिए। ये एल्गोरिथम कह रही है कि भाई उसको रीड करिए और उसके बाद ऐड कर दीजिए नंबर 1 और नंबर 2 को। तो नंबर 1 और नंबर 2 को ऐड करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिखा गया है, लॉजिक लिखा गया है, ठीक है, जो हमारी एल्गोरिथम कर रही है। देन आफ्टर जो भी रिजल्ट होगा वो सम में आ जाएगा और डिस्प्ले सम कर दीजिए, देन आफ्टर स्टॉप, दैट्स इट। सो ये हमारी एक बेसिक एल्गोरिथम है। अब यही चीज वहां पे बोल रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स में कि नंबर ऑफ जो हमारे पास है वो वेल डिफाइंड इनपुट्स होने चाहिए। मतलब जो हमारे num1 num2 है, जैसे हमें 2 ही नंबर को ऐड करना है, तो ये हमारा वेल डिफाइंड इनपुट्स है, ठीक है, कि हमें पता है कि हमें 2 ही इनपुट लेने। ओके, सो यही चीज है कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स में वापस आता हूं मैं। देन आफ्टर वेल डिफाइंड इनपुट्स, आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसी तरह से वेल डिफाइंड आउटपुट, मतलब हमें आउटपुट में क्या मिलेगा। ओके, सो वो भी हमें एल्गोरिथम में डिफाइन करना होता है कि हम घर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। देन आफ्टर फाइनाइटनेस, फाइनाइटनेस का मतलब देखिए हमारे पास 2 तरह की चीजें होती है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट वो होती है जिनको फाइनाइट किया जा सकता है। फाइनाइट का मतलब जिनको काउंटिंग या आप कह सकते हो फाइनाइट टर्म्स में होती है, काउंट कर सकते हो। अनकाउंटेबल जो होता है वो नॉन फाइनाइट आप समझ सकते हो। उसके बाद फिजिबिलिटी होनी चाहिए हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी एल्गोरिथम में, क्लियर एंड अनएम्बिगियस। इसकी बात में बाद में करूंगा। अनएम्बिगियस का मतलब होता है, मैं इसकी बात आपको बाद में समझाऊंगा। जैसे अनकंडीशनल चीजें जो आ जाती हैं उसकी बात कर रहे हैं कि अनकंडीशनल चीजें कोई भी नहीं होनी चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए। देन आफ्टर लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, तो एल्गोरिथम तो एक जनरल पे है, एक लेमैन में है, तो वहां पे हमारे पास कोई लैंग्वेज तो है नहीं, मैंने कोई प्रोग्रामिंग यूज नहीं करी है, मैंने सिर्फ अपने माइंड को यूज करके एक 2 नंबर की एल्गोरिथम लिख दी। अब आप इसको चाहे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करिए, आपको इसी स्टेप बाय स्टेप चलना है और आपका प्रोग्राम तैयार हो जाएगा। ओके,
सो इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम। ये आपके लिए, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। व्हाट इज एल्गोरिथम एंड डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम। सो इसको देख लीजिएगा आप। नाउ द नेक्स्ट इज, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में थोड़ा सा दिया गया है। क्लियर एंड अनएम्बिगियस, जो हमारा पॉइंट था, एल्गोरिथम शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगियस, ईच ऑफ इट्स स्टेप शुड बी क्लियर इन ऑल एस्पेक्ट एंड मस्ट लीड टू ओनली वन मीनिंग। ओके, सो अनएम्बिगियस चीजें नहीं होनी चाहिए, सारे एस्पेक्ट क्लियर होने चाहिए। मतलब जैसे नंबर 1 नंबर 2 दो ही नंबर लेने हैं, दोनों को ऐड करना है, तो ये चीजें, तो ये पूरी की पूरी क्लियरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है वेल डिफाइंड इनपुट्स। इफ एन एल्गोरिथम से टू टेक इनपुट्स इट शुड बी वेल डिफाइंड इनपुट्स। वेल डिफाइंड जैसे मैंने बोला कि दो इनपुट लेने हैं तो दो ही वेरिएबल होंगे, num1 एंड num2। ओके, सो वेल डिफाइंड इनपुट्स। नाउ वेल डिफाइंड आउटपुट, द एल्गोरिथम मस्ट क्लियरली डिफाइन what output will be yielded and it should be well defined as well। yielded का मतलब कि जो भी इनपुट्स हैं वो हमारे पास आए हैं और उन्हीं पे जो आउटपुट जनरेट होगा वो बिल्कुल प्रॉपरली होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए। फाइनाइटनेस, द एल्गोरिथम मस्ट बी फाइनाइट, दैट इज इट शुड नॉट एंड अप इन एन इनफाइनाइट लूप्स और सिमिलर। जैसा मैंने बताया ना, काउंटेबल अनकाउंटेबल, तो आप उसी से समझ सकते हो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। ओके, जिनकी हम काउंटिंग कर सकते हैं इट इज फाइनाइट, और जिनकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं इट इज नॉन फाइनाइट। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन है फिजिबल। द एल्गोरिथम मस्ट बी सिंपल, सिंपल होनी चाहिए, जेनेरिक एंड प्रैक्टिकली होनी चाहिए, जेनेरिक एंड प्रैक्टिकली होनी चाहिए, such that it can be executed upon will the available resources। हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए, हमारी एल्गोरिथम को यूज होने के लिए अवेलेबल रिसोर्सेज होने चाहिए। इट मस्ट नॉट कंटेन सम फ्यूचर टेक्नोलॉजी और एनीथिंग, दैट्स इट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। मतलब अभी ये जो एल्गोरिथम होती है वो किसी भी लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करती है। ये आप नॉर्मल कॉपी पेन लेके भी आप बना सकते हो। आपको एक लॉजिक बनाना है और बाद में उस लॉजिक को जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करना हो उसमें आप करिए। और ओ लेवल के सिलेबस में पाइथन है तो हम लोग एल्गोरिथम को पाइथन में ही देखेंगे, पाइथन में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। नाउ द एल्गोरिथम डिजाइन मस्ट बी लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, दैट इज इट मस्ट बी जस्ट प्लान इंस्ट्रक्शन। आप अपने इंस्ट्रक्शंस को प्लान करिए, दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन एनी लैंग्वेज। वही मैंने जो बोला, आप किसी भी लैंग्वेज में उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, एंड येट द आउटपुट विल बी सेम एज एक्सपेक्टेड। तो जो भी अगर आप एल्गोरिथम बनाते हो, एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग काम करते हो, तो आप किसी भी लैंग्वेज में करो, जो आउटपुट होगा वो सेम आएगा, एक्सपेक्टेड आउटपुट जो होगा वो सेम आएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, ओके, सो ओवरऑल यहाँ पे हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म होता है। सो मैंने आपको बताया, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज एल्गोरिथम एंड डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम। सो आई थिंक इट इज अ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। चलिए, नाउ द अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, एल्गोरिथम के एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड हाउ टू डिजाइन द एल्गोरिथम। अगर आप ओ लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिल सकता है आपको, और 5 मार्क्स में आपको ये सारी चीजें आप बताइएगा, तो आपको 5 में 5 तो नहीं मगर 5 में 4 मार्क्स जरूर मिल जाएंगे विद डायग्राम के साथ अगर बोलेंगे। तो नाउ द एडवांटेजेस, तो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। मतलब किसी भी प्रोग्राम को, अब आप यहाँ पे ऐसे समझिए, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता तो क्या आप समझ पाते? नहीं समझ पाते। ठीक है, अभी आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा, मगर एक नॉर्मल, मैं जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मगर एक नॉर्मल बंदा है, अगर वो ये पढ़ेगा ना तो उसको ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये उसी की लैंग्वेज में लिखा हुआ है। बट यही चीज अगर मैंने प्रोग्रामिंग के फॉर्म में लिख दिया, सो ये जल्दी, जो कर रहा है काम उसको तो समझ में आएगा, बट जो नहीं कर रहा है उसको नहीं समझ में आएगा। सो इट इज अवर एल्गोरिथम। ओके, नाउ अब यहाँ पे वही चीज है, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। एल्गोरिथम इज अ स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन, एक स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ अ सॉल्यूशन टू अ गिवन प्रॉब्लम। स्टेप वाइज रिप्रेजेंट किया मैंने, और एक प्रॉब्लम, मतलब ऑफिस से घर कैसे जाए, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने वहां पे लिख दिया। जैसे 2 नंबर को जोड़ना है, तो ये हमारी प्रॉब्लम है ना कि 2 नंबर को कैसे जोड़ें, और उसको मैंने स्टेप बाय स्टेप डिफाइन कर दिया सॉल्व करके। ठीक है, तो सॉल्यूशन
to a given problem. In algorithm the problem is broken down into smaller pieces. तो देखिए पहले मैंने नंबर लिए, फिर मैंने ऐड किया, तो किसी एल्गोरिथम क्या करती है, किसी भी प्रॉब्लम को नंबर ऑफ पीसेस में डिवाइड कर देती है और उसके बाद उसको रिजॉल्व करते हैं, जिससे क्या होता है प्रोग्रामर को प्रोग्राम बनाने में, उस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग प्रोग्राम बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। ओके क्योंकि अभी आप भी एक प्रोग्रामर बनने जा रहे हो, जैसे आप पाइथन सीख लेंगे तो आप प्रोग्रामर की कैटेगरी में आ जाएंगे। दैट मीन्स अगर आप आगे कुछ डेवलपमेंट में अगर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हो, नो डाउट। बट यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो राइटिंग एन एल्गोरिथम टेक्स अ लॉन्ग टाइम, सो इट इज टाइम कंज्यूमिंग, बिकॉज आप लॉजिक लगाते हो वहाँ पे। तो जब आप किसी चीज में लॉजिक लगाओगे, जैसे रीजनिंग में लॉजिक लगाते हैं, मैंने बताया था 1 3 5, फिर क्या आएगा 7, मगर वहां पे छोटा सा था, आपने सोच लिया। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स चीजें भी आती हैं हमारे पास, टफ से टफ चीजें आती हैं जिनको हमें रिजॉल्व करना होता है। तो हम क्या करते हैं, एल्गोरिथम को यूज करते हैं, इसीलिए वहां पे टाइम लगता है क्योंकि मेन लॉजिक वहीं पे लगता है। अगर आपने एल्गोरिथम बना लिया तो आपको प्रोग्राम बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी, आपको प्रोग्रामिंग में टाइम नहीं लगेगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रांचिंग एंड लूपिंग स्टेटमेंट आर डिफिकल्ट टू शो इन एल्गोरिथम। ब्रांचिंग एंड लूपिंग का आप ऐसे समझ लो कि ट्री है, हमारे पास एक पेड़ है और उस पेड़ की बहुत सारी शाखाएं हैं। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है उसे ब्रांच कह सकते हो, 1 बाई ब्रांच। तो इस तरह की ब्रांच या लूप का मतलब होता है जैसे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 एवरी नंबर इज रिपीटेड। तो जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस तरह की चीजों को दिखाने में यहाँ पे थोड़ा सा टिपिकलिटी हो जाती है। तो 2 पॉइंट डिसएडवांटेज में आप दे सकते हो। अब एल्गोरिथम को डिजाइन कैसे करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम दैट इज टू बी सॉल्व बाय दिस एल्गोरिथम। ओके प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। द कंस्ट्रेंट्स एट द प्रॉब्लम दैट मस्ट बी कंसीडर्ड व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम, मतलब जो भी कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे ऑफ द प्रॉब्लम की जो भी कंस्ट्रेंट्स हैं दैट मस्ट बी कंसीडर, आप उनको पहले कंसीडर करो। जो भी आपको प्रॉब्लम मिली है उस प्रॉब्लम को आप कंसीडर करो, पढ़ो और उसके बाद उसमें देखो कि प्रॉब्लम कहाँ पे निकल के आ रही है। देन आफ्टर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करो। उसके बाद है आप वहां पर डिसाइड करो कि इनपुट हमें क्या क्या लेना है। ठीक है, क्या क्या इनपुट में, जैसे 2 नंबर को जोड़ना है तो क्या चाहिए, 2 नंबर चाहिए ना, तो 2 नंबर चाहिए होंगे तभी तो आप उनको जोड़ पाओगे। सो दैट्स इट। ओके सो द इनपुट टू बी टेकन फ्रॉम सॉल्व टू द प्रॉब्लम, सॉरी द इनपुट टू बी टेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके इनपुट आपको वेल डिफाइंड होने चाहिए, याद रखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा है हम लोगों ने। नाउ द आउटपुट टू बी एक्सपेक्टेड व्हेन द प्रॉब्लम द इज सॉल्व, और अगर आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट आपको उससे मिल रहा है तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। देन आफ्टर द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इन द गिवन कंस्ट्रेंट, और यही आपका जो प्रॉब्लम का कंस्ट्रेंट था, उस कंस्ट्रेंट का प्रॉब्लम का उस प्रॉब्लम के कंस्ट्रेंट्स का सॉल्यूशन यही है। सो ओवरऑल ये हमारे एक एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट था जिसको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। आई थिंक वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट कोई बात नहीं, आप वीडियो को आराम से देखिए। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और इसकी डिटेल्स, यहाँ पे जो ये डिटेल्स हैं, इस डिटेल से रिलेटेड अगर आपको डेप्थ में देखना है तो आपको एक लिंक मिल जाएगा हमारे इसी चैनल के बॉटम में, वीडियो के बॉटम में आपको एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करिएगा, आप नीलिट का पूरा सिलेबस ब्रीफली देख सकते हो। और हम लोगों ने अभी चैनल स्टार्ट करा है, हमारा जो ऑफिस है वो लॉजिक प्रो इन्फो सिस्टम, ये हजरतगंज में है। तो हम लोग ओ लेवल की पूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड भी करते हैं। ठीक है, और ट्यूटोरियल सीरीज तो आप देख ही रहे हो, आ रही है। और अगर आपको ये ट्यूटोरियल सीरीज अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, कीप गोइंग।